पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान आज एक बार फिर से दुनिया की सुर्खियों में है। बढ़ती हिंसा, फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, इंटरनेट शटडाउन और लगातार सैन्य अभियान, हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स इसे नया बांग्लादेश बनने की ओर बढ़ता हुआ प्रांत बता रही हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का दावा है कि बलूचिस्तान जल्द ही आजाद हो सकता है। रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा जाने लगा है कि हालात 1971 से पहले के बांग्लादेश जैसे बन चुके हैं। अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान एक और 1971 की तरफ आगे बढ़ रहा है? कैसे बलूचिस्तान राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और डिजिटल सेंसरशिप के बीच में विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुका है? रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में पिछले कुछ महीनों से हिंसा, विरोध और सुरक्षा बलों के साथ टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि राज्य दमन, फोर्स्ड डिसअपीयरेंस और संसाधनों की लूट ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। कई जिलों में सुरक्षा बलों ने इंटरनेट बंद कर दिया है, जिसके चलते इसे डिजिटल ब्लैकआउट कहा जा रहा है। यूनानी पत्रकार दिमित्रा स्टेको ने प्रेजेंसा इंटरनेशनल एजेंसी की अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2025 में ये साफ हो चुका है कि बलूचिस्तान सिर्फ अशांति में नहीं है, बल्कि राजनीतिक हिंसा, दमन और डिजिटल सेंसरशिप के बीच एक खतरनाक मोड़ पर है। रिपोर्ट कहती है कि बलूचिस्तान राजनीतिक उपेक्षा और आर्थिक शोषण का वही दर्द झेल रहा है जो 1971 से पहले बांग्लादेश ने झेला था। बीएलए ने हिंसा तेज की। इतना ही नहीं, 2025 के पहले 6 महीने में 280 से ज्यादा हमले किए। मार्च में जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया। 2025 में बीएलए ने कई बम ब्लास्ट किए। नौकुंडी में फ्रंटियर कॉर्प्स बेस पर हमले किए। इतना ही नहीं, बल्कि विद्रोही ताकतें अभी भी मजबूत और संगठित हैं। बलूचिस्तान में हिंसा और दमन की बढ़ती दर न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है, बल्कि ये मानव अधिकारों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई का एक भयानक पैटर्न भी है। यही वजह है कि बलूचिस्तान की आजादी भी बांग्लादेश के रास्ते पर है, जहां अधिकारों के हनन के चलते बांग्लादेश ने 1971 में आजादी हासिल की। बलूचिस्तान की हालत 1971 से पहले बांग्लादेश जैसी हो गई है। दोनों ने पाकिस्तान के दमन को सहा है। बलूचिस्तान भी राजनीतिक हाशिए पर पहुंच चुका है। आबादी को सत्ता और फैसले लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की भी कोशिश। इतना ही नहीं, बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर भी निशाना। दोनों में राजनीतिक क्षेत्रों में दमन की समस्या, रणनीति। बांग्लादेश ने आजादी हासिल की, बलूचिस्तान में खून बहना जारी। विशेषज्ञ मानते हैं कि 1971 में भी पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक आवाज दबाई गई, भाषा, संस्कृति और संसाधनों को दरकिनार किया गया, और जब सेना का दमन बढ़ा तो बांग्लादेश एक बड़े विद्रोह के बाद अलग देश बना। अब कई राजनीतिक विश्लेषक चेतावनी दे रही हैं कि बलूचिस्तान में भी वही हालात फिर बनते दिखाई दे रहे हैं, जहां आम जनता खुद को पाकिस्तान से अलग थलग महसूस कर रही है। बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में लोग गायब हो रहे हैं। 8 महीने में 800 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं। 752 से ज्यादा लोगों को जबरन गायब किया गया। 181 बलूचों को बाद में रिहा किया गया। पाकिस्तान की मौजूदा सत्ता पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख मुनीर की जोड़ी, जो कि बलूच आंदोलन को विद्रोह करार देकर सैन्य कार्रवाई बढ़ा रही है, इसी का असर है कि युवा, छात्र और महिलाएं भी विरोध में उतर गए हैं। सोशल मीडिया बंद है, हजारों अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं और अब आंदोलन खुले तौर पर आजादी की मांग कर रहा है। लश्कर बलूचिस्तान, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच राजी अजोई संगार, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। दमन के पीछे की बड़ी वजह जानी। पाकिस्तान बलूचिस्तान में दमन क्यों हो रहा है, इसे आसान भाषा में समझने के लिए इन वजहों पर आपको ध्यान देना होगा। पाकिस्तान पूरी तरीके से आर्थिक नियंत्रण चाहता है। विशाल प्राकृतिक धन, गैस, सोना, तांबा पर भी नियंत्रण चाहता है। पाकिस्तान को अलगाव का गहरा डर है। सामाजिक नियंत्रण के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान संवेदनशील मुद्दा। तो वहीं लंबे समय से पाक सेना के साथ बलूचिस्तान के लोग संघर्ष कर रहे हैं। दमनकारी नीतियों को लेकर पाक के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान सेना से सीधे जंग लड़ रही है।
2024 से अब तक 500 से ज्यादा पाक सैनिकों को मारा भी गया है। ताजा रिपोर्ट्स कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बलूचिस्तान का मुद्दा उठना शुरू हो चुका है। मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान पर बलूच के लोगों को जबरन गायब करने, अवैध हिरासत और कत्लेआम के आरोप लगाए हैं और यही कारण है कि बलूचिस्तान आजाद होना चाहता है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग, कई बलूचों को गायब होने से गुस्सा, खनिज संपदा के बाद भी बलूच गरीब, पाक आर्मी के अत्याचार पर गुस्सा और बलूचों के बेवजह हत्या से लोगों में आक्रोश। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए नया बांग्लादेश बनने जा रहा है? क्या दमन और हिंसा का ये दौर टूटेगा या एक और भूगोल बदलने वाला फैसला इतिहास लिखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जिस तरीके से बलूचिस्तान से खबरें सामने आ रही हैं, एक तरफ तो बलूचिस्तान के लोगों में फिक्र भी पैदा होती है कि लगातार लोगों का गायब होना या फिर उन्हें जहां तहां उठाकर मौत के घाट उतार देना, लेकिन इससे ना उनका संग्राम कहीं भी पीछे हटता है, ना उनकी आज़ादी की मांग जरा भी पीछे हटती है। आवाज़ें बुलंद हैं और इसी बुलंद आवाज़ के पीछे बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो ताज़ा रिपोर्ट है वो इंडिकेशंस ये दे रही है कि ये 1971 से पहले वाले हालात, यानी कि 1971 से पहले वाला बांग्लादेश जैसे हालात बलूचिस्तान में नजर आ रहे हैं। यानी जो बलूचिस्तान है, जो बलूच संगठन है, जो लगातार अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, क्या उनके लिए अब एक ग्रीन सिग्नल है या फिर क्या उनके लिए थोड़ी भी राहत की खबर है कि अब वो बांग्लादेश के रास्ते पर हैं, यानी कि जल्दी क्या आज़ादी मिलेगी? मेरे साथ में बात करने के लिए खास मेहमान इसको लेकर जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ अहमद मसीह खान जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप जाने जाते हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। अहमद मसीह खान जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही, इससे पहले भी बलूचिस्तान को लेकर, उसके हालात को लेकर कई मर्तबा आपसे बात हो चुकी है और तब भी हम बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे। अब ये ताजा रिपोर्ट तो कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ाएगी। बलूचिस्तान में जो लोग आजादी का संघर्ष कर रहे थे कि भाई आज नहीं तो कल, लेकिन अब वो टाइम नजदीक है जब आजादी मिल सकती है। जी रचना जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, 30 नवंबर को एक नौजवान खातून जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी, जरीना बलूच, उन्होंने नौकंडी में फ्रंटियर कोर के जो हेडक्वार्टर है उस पे हमला में कलीदी किरदार अदा करते हुए बलूच लिबरेशन फ्रंट के वो थी सरमचार, उनका नाम जरीना बलूच था, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने बहादुर बलूच बेटियों को। इससे पहले 4 बलूच खवातीन ने, महिलाओं ने इसी तरीके से पाकिस्तान की जाबिर, जल्लादी, पंजाबी, जिहादी फौज से मुकाबला करते हुए अपने जानों का नजराना पेश किया। मैं एक बात यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, जब एक महिला अपनी जान देती है तो वो तकरीबन 1 लाख नौजवानों को तैयार करती है अपनी जानें देने के लिए। ये जो पाकिस्तान का फौज है, ये जो पाकिस्तान का फौज, जो अमेरिकी दलाल फौज है, जो CIA के एजेंडे पे काम कर रहा है, वो तो खुद ही ना सिर्फ हमारे ऊपर, वो तो अपने मुल्क के जो प्रधानमंत्री थे पहले, प्राइम मिनिस्टर, उसको ही वो सिक्योरिटी थ्रेट करार दे रहे हैं। यानी उनका मतलब ये है कि वो जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे वो उसको भी अब, जैसे कि उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, सुहरावर्दी, हुसैन शहीद सुहरावर्दी, लियाकत अली खान का कत्ल किया, ये फौज अब जो है इमरान खान को भी कत्ल करने जा रहा है। हम इस पूरे हालात में जब हम अपनी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इसी तरीके से पाकिस्तान में जमहूरियत के भी चाहते हैं बका। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान तहरीक, ये जो इंसाफ वाले हैं, इन्होंने जब जलसा किया इतवार के दिन पेशावर में, बहुत तारीखी जलसा, और हम थक गए हैं डिमांड करते करते कि भाई इमरान खान को छोड़ा जाए, इमरान खान बेगुनाह है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इन्होंने पेशावर के जलसे में बलूचिस्तान का एक लफ्ज भी नहीं लिया।
जब इस तरह से होता है, इसका मतलब है कि ये पाकिस्तानी जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, GHQ समेत, वो तो हमें अपना मुल्क समझते ही नहीं है। और बहुत शुक्रिया, हम भी अपने आप को आपके मुल्क का हिस्सा नहीं समझते हैं। हमारी ख्वाहिश ही नहीं है कि ये जो लॉर्ड माउंटबेटन फरसूदा मुल्क बना के गया है, इसका हम कभी भी हिस्सा रहें। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें हमारी लाशें दी हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ जबरी गुमशुदगियां दी हैं, हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ जबर तशद्दुद किया है। ऐसे मुल्क पे हम लानत बेचते हैं। ये कौन सा मुल्क है जो इस किस्म से लोगों के साथ ट्रीट करता है? हाँ। ये कहता है कि मैं हाफिजुल कुरान हूं। क्या कुरान यही समझाता है कि महिलाओं को जो है हमारी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर मारंग बलोच, उनके साथ गुलजादी बलोच, उनके साथ बीबू बलोच 8 महीने से जायद आर्बिट्रेरी डिटेंशन में रखा हुआ है, बेगुनाह, बिल्कुल। क्या कोई हद है? हालांकि जब जब इस तरह की बातें हम पाकिस्तानी हुकूमत से जुड़े हुए लोगों से पूछते हैं या वहाँ के पत्रकारों से पूछते हैं, तो उल्टा वो बलूचिस्तान के लोगों को आतंकी करार देते हैं। कहते हैं कि ये कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हालात से बिल्कुल से एतराज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। कर्नल चौबे, ये जो दिमित्रा स्टैको की रिपोर्ट है, ये बताती है कि 2025 के शुरुआती 6 महीने में एक के बाद एक तेजी से हमले हुए। करीब 280 उन हमलों की संख्या है और ये हमले अभी भी चल रहे हैं। इसमें जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को भी हाईजैक करना और बाकी जो जगह जगह ब्लास्ट हुआ या जगह जगह जो टकराव हुआ वो शामिल है। लेकिन जो ताज़ा रिपोर्ट है, क्या वो आज़ादी की तरफ जा रही है क्या? क्योंकि बांग्लादेश भी जब आज़ाद हुआ तो लंबा संघर्ष हुआ और कई लोगों का बलिदान भी। रक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश का संघर्ष जो था, हमें 70 के दशक से कुछ पहले ही दिखाई दिया, परंतु बलूचिस्तान का जो आजादी का संघर्ष है वो बहुत पुराना जाता है। बलूचिस्तान ने अपनी आजादी जो थी पाकिस्तान की आजादी से पहले, पाकिस्तान की आजादी तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, ये बोलूंगा कि भारत के बंटवारा जिसमें कि पाकिस्तान पैदा हुआ था, उससे 4 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दी थी। और आज तक बलोच जो है, जो असली बलोच हैं, सन्स ऑफ सॉइल, वो मानते हैं कि वो पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए हैं, वो अलग हैं। हिस्ट्री ये बताती है कि सितंबर 1947 से लेकर मार्च 1948 के बीच बलूचिस्तान की पार्लियामेंट ने 4 बार अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो पाकिस्तान से मर्जर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये अभी की कहानी है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। उसके बाद में हम प्रिंस करीम का भी जिक्र करेंगे, जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ और फिर उनको भागकर अफगानिस्तान जाना पड़ा और जहां पर उन्होंने फिर आजादी के लिए आर्म स्ट्रगल की जो थी वो नींव रखी थी। तो ये स्ट्रगल आज की नहीं है। लोग जो है पता नहीं क्यों इतिहास के पन्नों को खंगालते नहीं है। ये स्ट्रगल बहुत पुरानी चलती आ रही है। पाकिस्तान ने इसको हमेशा से दबाया है। दबाने का आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि सन 1998 मई का महीना था, उस समय भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था और पाकिस्तान ने आनन फानन में एक परमाणु परीक्षण किया चगाई हिल्स में बलूचिस्तान की, और उसके उन्होंने रेडिएशन लीक को कंट्रोल नहीं किया। वहां पर न जाने कितने आदमी, कितने लेडीज, कितने बच्चे, मवेशी जो हैं वो मर गए। आज भी वहां पर लोग जो है वो अपाहिज हैं। क्यों? क्योंकि इस रेडिएशन को कंट्रोल नहीं किया गया। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि वर्ल्ड मीडिया की नजर इस पर जाती नहीं है। आज ही एक पोस्ट हुआ है, एक वीडियो, जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान की सेना जो है वो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है। अब वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर ये वीडियो आया है तो बिना धुएं के, बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो मैंने तो बल्कि रिक्वेस्ट की है यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन से कि इसकी तरफ तस्दीक की जाए कि आखिर ये बात हो क्या रही है बलूचिस्तान में, क्योंकि इंटरनेट का पूरा क्लैम्पडाउन है वहां पर। पाकिस्तान की फौज जो है वो किसी तरीके से वहां सर्वाइव कर रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूं सर्वाइव कर रही है क्योंकि आंकड़े बताते हैं पाकिस्तानी फौज जो है वो करीब करीब पिछले 1 साल में 1 डिवीजन स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो चुकी है। लोग इस बात को पकड़ नहीं रहे हैं। 1 ब्रिगेड स्ट्रेंथ पाकिस्तान की आर्मी की मर चुकी है और 1 डिवीजन स्ट्रेंथ जो है वो लड़ने काबिल नहीं रही है। तो इस तेजी से एट्रिशन चल रहा है, लोग फौज को छोड़ के भाग रहे हैं। उनकी पुलिस तक उनकी फौज की मजाक उड़ा रही है। अहमद साहब बैठे, इनके पास में पूरी खबरें होंगी किस तरीके से बलोच जो हैं अब उन्होंने गैरिजन्स पे अपना कब्जा बनाना शुरू किया है।
जी रचना जी, जिस तरीके से आपने बताया कि बलूचिस्तान में जो हालात है वो और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अहमद मस्ती खान जी, चूंकि पाकिस्तानी हुकूमत न तो सेना इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी, नाराजी है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो, बलूचिस्तान अलग हो जाए, क्योंकि बलूचिस्तान तो उनके लिए बड़ा खजाना भी है, इसलिए भी हाथ से जाने नहीं देना चाहते। खबर ऐसी है कि जब बलूचिस्तान आजादी के लिए जंग तेज कर रहा है तो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, सेना की तरफ से जुल्म ज्यादती और ज्यादा बढ़ा दी गई है, उसमें प्रेशर और ज्यादा बलूचिस्तानियों पर आ रहा है। ये देखें, हमें तो हमारे साथ तो ये कर रहे हैं ना जुल्म, और हम हमारे नौजवान जवाब दे रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं। हमने तो फैसला किया हुआ है, हमारी जानें बेशक चले जाए, हम इनके फौज को अपनी धरती से बाहर निकाल के बैठेंगे, हमारे कौम का ये फैसला है। ये जो डेरी हसनाबाद का स्लम डॉग है आसिम मुनीर, अमेरिका का चेला, CIA का एजेंट, ये हमारे जमीन पे ज्यादा दिन ठहर नहीं सकता है। देखें, कभी भी बैरूनी कुव्वत जो है किसी और के जमीन पे उनके अवाम, उनके कौम की मर्जी के खिलाफ नहीं रुक सका है। ये हमें तारीख ने सिखाया है। अमेरिका वियतनाम में नहीं। अहमद मस्ती खान जी, एक सेकेंड, PCR नाम ठीक कर लें प्लीज जी। अहमद मस्ती खान जी बोलिए जी। अब अमेरिका जो है वियतनाम में नहीं टिक सका, अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं टिक सका, बरतानिया हिंदुस्तान में नहीं टिक सका। ये पंजाबी मुसलमान जिहादी जो बिन लादेन के यार और दोस्त हैं, जिन्होंने के आपके मुल्क के जितने भी गंदे अंडे हैं उनको पाला, दाऊद इब्राहिम आज तक इन्होंने पाला हुआ है। ये किस किस्म का रियासत है? रोग स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है। ये जो रियासत है आप देखें किस किस्म के पंजाबी घटिया जहनियत के आ गए हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उसको ये कह रहे हैं कि ये कुत्ता है। उनके मुंह से कह रहे हैं भाई, जब उन्होंने एक बात कहा कि हमारे जमीन हमारे इलाकों में आके हमारे मस्जिदों में ये पाकिस्तान के पंजाबी फौज कुत्ते बांध रहे थे, तो हमने एहतजाज किया कि नहीं, मेहरबानी करके यहाँ कुत्ते ना बांधे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पश्तूनों और कुत्तों में कोई फर्क नहीं देखते हैं। जब ये जो ये इनका स्पोक्स पर्सन है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, इससे जुम्मे के दिन पूछा गया ये बात कि क्या ये वाकई सही है या झूठ, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने वही कहा कि कुत्तों को भौंकने दें। ये हालत है पंजाब तो खुद जो है खैबर पख्तूनख्वा को भी अपने से जुदा कर रहा है। हम तो इमरान खान से दरख्वास्त करते हैं, आप किस चक्करों में पड़े हुए हैं? आप पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान को एक करने की बात करें, एक यूनाइटेड अफगानिस्तान हो जाएगा आपका, बल्कि तस्वीर उसके नोट के करेंसी के ऊपर आ जाएगा। ये पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में जिस तरह की ये परेशानी है, कर्नल चौबे आपका एंड कमेंट, इमरान खान जेल में और उनकी सेहत को लेकर, उनकी हत्या को लेकर जिस तरह के र्यूमर्स पिछले दिनों फैले थे, उसमें आपको क्या लग रहा है? क्या पाकिस्तान में वाकई ये प्रेशर बन रहा है कि एक तरफ इमरान खान, एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, उधर सिंध, उधर POK, ये जो चौतरफा दबाव है, इसी दबाव के चलते इमरान भी बाहर आ जाए और बलूचिस्तान भी आजाद हो जाए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? रचना जी, आप कह रहे हैं इमरान खान बाहर आ जाएं। अभी तक मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि इमरान खान जो है इस समय जिंदा भी हैं। हालांकि उनकी बहन ने आकर स्टेटमेंट दिया था, लेकिन स्टेटमेंट कई बार क्या होते हैं, दबाव में दिए जाते हैं। जो उनका रिएक्शन था, एक बहन जो कि अनशन पे बैठी है अपने भाई की मौत की खबर को सुनकर, अगर वो बाहर निकलती है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? आप भी किसी की बहन होंगी, आप सोचिए जरा कि अगर एक बहन जो है वो आती है बिल्कुल डरी सहमी हुई और स्टेटमेंट देती कि हाँ वो खैरियत से हैं, और प्रेस को अवॉइड करके वहां से चली जाती हैं। एक नॉर्मल सिस्टर होगी, वो तो बहुत खुश होगी कि उसका भाई उसने देख लिया जिंदा है, जो सोच रही थी कि मर चुका है। तो इसके पीछे भी बहुत सारे राज हो सकते हैं। देखिए, समय है, समय बड़ा बलवान है, धीरे धीरे सब कुछ खोलकर सामने लाता है। अगर इमरान खान साहब जिंदा है, हम तो यही भगवान से दुआ करेंगे कि हमारा दुश्मन भी चाहे कोई को ना हो, उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन अगर बाई चांस इमरान खान, जैसा कि मैं सोच रहा हूं, नहीं है इस दुनिया में, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें मुंह बाहे खड़ी हैं। आप कह रहे हैं कि अगर इमरान खान के साथ कोई अनहोनी हो गई है तो मुंह बाहे मुश्किलें खड़ी हैं, लेकिन अगर वो इन केस जिंदा हैं तो उनकी रिहाई को लेकर पॉसिबिलिटी या बलूचिस्तान की आजादी की पॉसिबिलिटी कुछ ज्यादा है क्या, कर्नल चौबे? अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं,
तो इमरान खान को परफोर्स वो स्टेप लेने पड़ेंगे जो कि बलूचिस्तान के फेवर में होंगे। ठीक है। और इस समय आसिम मुनीर की फौज जो है वो दो फाड़ हो चुकी है। उसको कॉमन भाषा में बोलते हैं मुल्ला जर्नेल की फौज और विस्की जर्नेल की फौज। तो मुल्ला जर्नेल की फौज की कयादत कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब, और बाकी जो फौज है वो उनसे इतर चल रही है। पाकिस्तान की फौज के इस समय बुरे हाल हैं। इमरान खान यदि हैं और अगर बाहर भी निकलते हैं तो भी सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। बलूचिस्तान की आजादी जो है वो निश्चित है, आज कल या परसों की बात है, ये मान के चलिएगा आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए। कर्नल चौबे, अमर मसीह खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों साथ में जुड़े और आपने बताया कि पाकिस्तान में हालात अभी किस दिशा में जा रहे हैं और बलूचिस्तान की आजादी अब बांग्लादेश की राह पर जाती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौट रहे हैं।